गुरुग्राम स्थित कामधेनु गौशाला पालन विहार में योगी अखाड़ा परिवार के तत्वावधान एवं सत्य सनातन गौसेवा संस्थान के सहयोग से भव्य पट्टाभिषेक समारोह आयोजित किया गया। समारोह में किन्नर समाज के वरिष्ठ संत उमाशंकर जी महाराज को श्री 1008 महामंडलेश्वर के पद पर अभिषेक किया गया। रुद्राभिषेक, भंडारे और शोभा यात्रा के साथ संपन्न हुए इस आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। नवनियुक्त महामंडलेश्वर उमाशंकर जी ने समाज कल्याण और राष्ट्रहित के लिए कार्य करने का संकल्प लिया, जबकि कार्यक्रम के दौरान हर हर महादेव और जय श्री राम के जयघोष से पूरा परिसर भक्तिमय रहा। अपने से पीछे वालों को करें, आगे वाले को करें? श्री राधे, जय श्री राम। सभी लोग 2 मिनट के लिए बैठ जाएंगे। जहाँ पे आज को होगा, आज महामंडलेश्वर की जिसे पट्टाभिषेक किया गया है। देखिए, हम आपको बता दें, ये परम पूज्य स्वामी राधे श्याम जी महाराज हैं, जो कि गोरखपुर से पधारे हुए हैं और महाराज जी के सानिध्य में योगी अखाड़ा का संचालन होता है, जो कि पूरे विश्व में लगभग हमें लग रहा है ये संचालन हो रहा है। महाराज जी ने इस अखाड़े का निर्माण करके समाज को एक नई दिशा दी है। इसलिए क्योंकि देखिए, अखाड़े तो बहुत हैं, जैसे पुरातन देखेंगे 13 अखाड़े चले आ रहे हैं, आज कई अखाड़े हो गए हैं, लेकिन उस अखाड़े में विकृति एक प्रकार से समझेंगे, जो योग्य व्यक्ति है ना, उनको वहाँ पे सम्मान नहीं मिल पा रहा है। लेकिन हमारे महाराज जी ऐसे हैं, उस जगह जो योग्य व्यक्ति है उसकी खोज करके उसको जो है उस योग्यता पे प्रतिष्ठित करते हैं, ताकि हमारे समाज का कल्याण हो सके। और महाराज जी आए यहाँ पे और हमारे संरक्षक जी को जो है उन्होंने महामंडलेश्वर बनाया, इसके लिए हम इनका वंदन और अभिनंदन करते हैं। और हम लोग परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के लिए भी काम कर रहे हैं। हमारे जो प्रेरणा स्रोत हैं, पूज्य महंत जी हैं, उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें महाराज जी का बहुत ही सहयोग है, योगी अखाड़ा का बहुत ही बड़ा सहयोग है। देखिए, हम लोग अगर हमारे एक जैसे स्टाफ बनेंगे, हम लोग यह चाहते हैं ना कि हर गाँव में, हर जिले में हमारी एक गौशाला हो, जो कि आज नरेंद्र जी कर भी रहे हैं। आपके हरियाणा में लगभग ऐसा कोई गौशाला नहीं हो जहाँ पे हम लोग सेवा न करें। आज भी देखिए, ये भी बहुत बड़ी गौशालाएँ हैं, यहाँ भी काम चल रहा है, यहाँ भी हम लोग सेवा पहुँचाते हैं। हमें ऐसा नहीं है कि हमारा अपना कोई संस्थान का गौ सेवा बना के या हम लोग वहाँ गौ सेवा करें। हम लोग संपूर्ण भारत की जितनी गौ माता है उनको अपना समझ के हम लोग जो है वहाँ पे सेवा कर रहे हैं। जी। महाराज जी का पट्टाभिषेक हुआ है। समाज में यह संदेश जाता है महाराज जी के पट्टाभिषेक के माध्यम से कि आत्मा का कोई लिंग नहीं होता है, आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से होता है और परमात्मा की कृपा सबके ऊपर समान रूप से बरसती है। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। आज क्या कार्यक्रम रखा गया था? महामंडलेश्वर की उपाधि किनको मिली है
और ये क्या योजना है? हमारे किन्नर समाज को योगी अखाड़े में जोड़ा गया है। चूंकि ये काम वही सिद्ध होता है, जो किन्नर समाज है हमारे यहाँ परम पूजनीय माना जाता है। भगवान राम जब वनवास गए थे तो नर और नारियों को बोल दिए कि आप लोग वापस चले जाओ। किन्नर को कुछ बोले नहीं, किन्नर वहाँ पे 14 साल तक खड़े थे और भगवान राम जब आए तो उनको बहुत पश्चाताप हुए। वो बोले कि अरे आप लोग तो सबसे बड़े भक्त हैं हमारे और 14 साल हमारा इंतजार किए हैं, तो सबसे पहले जो है कि किन्नरों का पूजन स्वयं भगवान राम करते हैं। इसलिए कि ये जिस अखाड़े में, जिस संगठन में, जिस संस्था में, जिस घर में कोई भी शुभ कार्य होता है, मंगल कार्य होता है, चाहे नया घर बनता है, चाहे घर में नया मेहमान आता है, और जहाँ पे किन्नर समाज का आगमन नहीं होता है वह कार्य अधूरा ही रहता है और वहाँ शुभता नहीं आती है। आज पट्टा अभिषेक किया गया, जल अभिषेक किया, दूध से भी अभिषेक किया गया। जी। समाज हित के लिए किस तरह का कार्य जो उपाधि मिली है महामंडलेश्वर की, वो करेंगे, किस तरह का समाज? नहीं, महामंडलेश्वर का देखिए मतलब होता है समाज में जो बिखराव है, जो समाज में बिखरे हुए लोग हैं, महामंडलेश्वर एक साधुओं में विशिष्ट, जिसको राजा कह सकते हैं, या विशिष्ट ज्ञान होता है, जिनके पास विशिष्ट योग होता है, विशिष्ट कर्म शैली होती है, समाज को जोड़े रखते हैं, दीन दुखियों की सेवा में रहते हैं, गाय की सुरक्षा करते हैं, और जो बिखरे हुए लोग उनकी घर वापसी भी होती है। तो ये कार्य होता है महामंडलेश्वर का, जो लोगों की सेवा कर सके, जीवों की सेवा कर सके, उसी को महामंडलेश्वर की उपाधि दी जाती है। और हमारे महाराज जो उमा शंकर जी हैं, इनके क्रियाकलापों को देखते हुए सबने ये टीच किया कि महाराज जी बहुत ही योग्य व्यक्ति हैं। हमारे शिवनाथ जी हैं, देखिए ये अध्यक्ष जी हैं संत ये सत्य सनातन गौ सेवा संस्थान के, तो आप सबके संस्तुति पे जो है महाराज जी के बहुत ही अच्छे कार्य हैं, इसलिए उनको उस योग्य थे, उनको महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई। देखिए आध्यात्मिक रूप ही है इसका संपूर्ण रूप से, क्योंकि आध्यात्मिकता तभी सफल होती है जब उसको संसार में उतारा जाए। कुछ आध्यात्मिक ऐसे होते हैं घर द्वार छोड़ करके चले जाते हैं जंगल में, तो आध्यात्मिकता फलीभूत इसलिए नहीं होती कि समाज को उसका लाभ नहीं मिलता है। आध्यात्मिकता वही फलीभूत होती है जो संसार और समाज और साधना और संसार को दोनों को एक दूसरे से जोड़ दे, वही आध्यात्मिकता फलीभूत होती है। ये उसकी परंपरा के अंतर्गत है। हम ऐसा कार्य करते हैं तो हमारे देवाधिदेव महादेव जी हैं, तो इनका हम पूजन अर्चन करने के बाद ही जो है कि महामंडलेश्वर किसी को बनाते हैं। योगी अखाड़ा महाराज जी कहाँ से, मतलब इसका मेन कहाँ से चलता है? ये देखिए ये बहुत बड़ा संगठन है, और योगी अखाड़ा को जो मूलभूत हमारा संकल्प ये है कि हम महाराज योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, और उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तर से लेकर के दक्षिण तक हर व्यक्ति हमारे साथ खड़ा हो रहा है, हर व्यक्ति खड़ा है। इससे हमें बड़ी ही सुखानुभूति होती है कि महाराज जी उस योग्य हैं। और मुझे लगता है कि सारे प्रकरण ये जो हिंदू राष्ट्र से लेकर के जो सारे प्रकरण हैं, जिस दिन महाराज जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो हमें कोई प्रकरण उठाना नहीं पड़ेगा, सब अपने आप हो जाएगा।